ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प के अमृत वचनों में सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अनमोल वचन अथवा अमृत वचन। दादी जी हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में किन किन बातों से सावधान रहना है, जो बातें इस जीवन में बहुत नुकसानदायक है, जो बातें हमारी उन्नति में विघ्न रूप बनने वाली है और जो हमें बाबा की याद में टिकने नहीं देती है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं वो दादी आज हमें इशारा दिला रही है। क्लास का टॉपिक है पर दर्शन, पर चिंतन और पर दोष देखने की आदत गिरती कला में ले जाती है। पर दर्शन, पर चिंतन और परदोष देखने की आदत गिरती कला में ले जाती है। वो बाबा की याद में नहीं रह सकता। जिनमें ये तीनों आदतें हैं वो बाबा की याद में रह नहीं सकता। ये क्लास है 10 अक्टूबर 2006 का। दादी जी कहती हैं, जब मधुबन की सीजन होती है तो सबका बुद्धि योग मधुबन में लटक जाता है। सीजन का मेवा अच्छा होता है, सेवा में भी मेवा और मधुबन का भी मेवा। सबसे मेवा कौन सा अच्छा है? स्व स्थिति को अच्छा बनाकर रखो। बाबा ने कहा है लाइट का चोला हो। लाइट का चोला उतारना और पहनना नहीं पड़ता है। श्रृंगार भी लाइट का है तो कितना सहज हो गया। उसमें तो टाइम लगता है। इसमें बाबा सिर्फ लाइट में रहने का आदती बना रहा है। दुनियावी श्रृंगार करना हो या कोई ऐसा चोला धारण करना हो तो समय लगता है ना। जितना लाइट रहते हैं उतना माइट मिलती है। माइट लाइट बना देती है। जैसे शांति है तो शक्ति है, शक्ति है तो शांति है। शांत रहते हैं तो शक्ति मिलती है, पर शांत रहने के टाइम अनुसार शक्ति चाहिए। जिस समय शांत में रहना है उस समय शांति में रहने के लिए भी आत्मा में वो बल चाहिए, शांति का वो शक्ति चाहिए। जिसके पास शांत रहने की शक्ति है उसको पता है अभी मेरे को क्या करने का है। पूछने मूंझने की बात ही नहीं है। शांत रहने की शक्ति 100 काम अपने आप करती है। मुझे सिर्फ शांत रहने का काम करना है। कितनी अच्छी बात दादी सुना रही है। शांति की शक्ति जिसके अंदर है उस शक्ति से 100 काम भी हो जाएंगे, लेकिन मुझ आत्मा का काम क्या है? शांत रहना। ये अनुभव की बात है। मैं हमेशा कहती हूँ शांत रहो, हो जाएगा और हो जाता है। ऐसे अभ्यास करके आओ बाबा के सामने तो बाबा बहुत प्यार करता है। मेरे बच्चे मेरे साथी बन गए। मुरली में जो ज्ञान है वो हमारे काम आने लायक है। सतयुग में देवताओं के काम आने लायक नहीं है। द्वापर कलयुग में न कोई सुनाने वाला होगा न सुनने वाला होगा। अभी तक भी कितनी अच्छी दुनिया थी, तेरा मेरा नहीं था, सब एक बराबर थे। भारतवासियों ने जिन्होंने 84 जन्म लिया है इतना दुख नहीं पाया जितना अभी दुनिया में है। अभी सभ्यता क्या कहती है? सभ्यता, मर्यादा, नियम, काम ऐसा करे जो कुल का नाम बाला हो। कौन सा काम करना है? जो इस ब्राह्मण कुल का हम नाम बाला करें। ये है ईश्वरीय कुल, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। हर एक बाबा का बच्चा जिसने ऊंची स्थिति को पाया है उन्हें नशा है कि हम बाबा के बने हैं तो बाबा का नाम बाला करना है। एक एक बाबा के बच्चे का नाम करोड़ों के बीच बाला होगा। लोग ढूंढेंगे कि ये किसका बच्चा था। 2 बातें नुकसान कारक है। पहला सुस्ती और दूसरा बहाना देना। ब्राह्मण जीवन में ये 2 बहुत बड़े शत्रु हैं ब्राह्मण जीवन के। एक तो सुस्ती करना, दूसरा बहाना देना। बहाना माना झूठ। मान शान मिला, पैसा मिला, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इस ऊंची पढ़ाई में कमाई है, ये समझ ना होने के कारण पढ़ाई में भी सुस्ती आती है।
जहाँ नाम मान शान मिलता है वहाँ उमंग आएगा, वो सेवा करने के लिए हमें खुशी होगी। लेकिन बाबा कहते पढ़ाई में कितनी कमाई है, वो ना समझ होने से पढ़ाई में सुस्ती आती है। कमाई महसूस हो तो सुस्ती नहीं आएगी, बड़ी खुशी होगी। मुरली पढ़ते पढ़ते नाचना, फिर चलते फिरते नाचना। आज बाबा ने क्या सुनाया? बाबा अभी साकारी आकारी निराकारी दुनिया की समझ दे रहा है। ये देवताओं को भी पता नहीं है। इस ज्ञान का अनुभव करने के बगैर नशा नहीं चढ़ता। अनुभव ही नहीं किया तो नैनों में नशा ही नहीं है। नशा ही नारायण बनाता है। संगम युग है, पद ऊंचा पाना है तो ये करो। पता है माया भी विघ्न डालेगी, हम ये समझ गए हैं। ख्याल आने नहीं देंगे, जिस ख्याल में पर चिंतन पर दोष है, माना माया है। पर चिंतन चल रहा है, पर दोष है, पर दर्शन है तो समझ लो माया है। लोभ मोह तो छोड़ दिया, लेकिन पर चिंतन पर दोष जैसे अंदर घुस गया है, वो बाबा को याद करने नहीं देता। अपने से पूछो याद में खलल कौन डालता है? पर दर्शन, पर चिंतन और पर दोष अगर देखा तो गिरती कला शुरू हो गई। पर दोष तो बहुत खतरनाक है। खुद का दोष देखने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ऐसा घुसता है जो बुद्धि ठीक काम नहीं करती। स्वयं का दोष क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता, औरों का दोष देखने में बुद्धि बहुत काम करेगी। न सेवा करने देगा, न योग लगाने देगा। अंतर्मुखी होकर हाँ हूं करेंगे, पर सामने नहीं आएंगे। जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा के सामने तो आए। बाबा हमको क्या समझता है और हम अपने आप को क्या समझते हैं? जो करना है वो बाबा कराएगा और वही मुझे करना है। भगवान कितना अच्छा है। कुछ संकल्प नहीं करो, जहां भी जाओ सेवा खड़ी है। दिल से बाबा को याद करो, कोई माया नहीं आएगी। बाबा ने कभी भी पैसे से काम नहीं लिया। बाबा ने एक बार कहा, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, तू 1 रुपया भी अपने पर खर्च कर। सतयुगी राजाई क्या बड़ी बात है, अभी तो कितनी बड़ी राजाई है। हम खुश तो जहान खुश, ये है राजाई। हम न खुश हैं तो बाबा भी हमारे से खुश नहीं है। जिसने भगवान को खुश नहीं किया वो खुश नसीब हो नहीं सकता। तो सारा दिन चेक करना है कि मुझे खुश नसीब बनने के लिए भगवान क्या मुझसे खुश है? मेरे हर कर्म से भगवान खुश प्रसन्न होता है? हमें ये पता है कि भगवान की खुशी किस में है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना संकल्प, अपना जी जान बच्चों की सेवा में दिया, अभी भी अव्यक्त होकर दे रहा है, सब काम कर रहा है। कहता है तुम फिक्र नहीं करो। अरे बाबा आप हो तो हमें क्या फिक्र है? बेफिक्र रहने वालों को कहता है राज्य करो। कोई भी फिक्र करने वाला राज्य पद पाएगा ही नहीं। ऐसे ज्ञान से खेलते रहना है। अच्छा, तो दादी जी ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में किन बातों से ध्यान रखना है और बाबा के दिल पसंद कैसे बनना है वो बातें सुनाई है। सारा दिन खुश नसीबी का अनुभव कैसे करना है वो भी बताया है। तो इन सारी बातों का हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।